असो फेडरलिज्म क्या होता है? भारत जैसा देश, हमारे देश में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब क्या क्या लिखने वाला हूं कहानी। भारत के पास केंद्र सरकार अलग टैक्स लेता है, भारत सरकार, बिहार सरकार अलग टैक्स लेता है। मतलब बिजली बिल, नॉर्थ बिहार करके बिजली बिल आता है तुम्हारे घर पे, ये बिहार सरकार के खाता में जाता है। तुम कभी कोई रेस्टोरेंट का बिल देखे हो, क्या लिखा होता है उस पे? नहीं, दो जहां जीएसटी में दो लिखा दो, तो रेस्टोरेंट के लिए ऐसे लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। और सुनो, और तुम कभी रेस्टोरेंट का ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना, शॉपिंग, या कभी बिल पढ़ना, दो चीज लिखा रहता है उस पे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। भारत में दो तरह का टैक्स लगता है, एक टैक्स लेता है सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सेल टैक्स है, एक स्टेट गवर्नमेंट का सेल टैक्स है। अब तुम क्या लिखूंगा मैं, भारत में हर लेवल के पास अपना टैक्स सिस्टम। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में अभी पानी का लग रहा है रेंट, पानी का पैसा लग रहा है, घर का पैसा लग रहा है, वो जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। फिर ये और क्या पढ़ेंगे, भारत में जो फेडरल सिस्टम है, अगर कोई झगड़ा हो गया किसी और लेवल के बीच में, उसके लिए एक जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। जुड़ी मतलब फेडरलिज्म क्या है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इस चैप्टर में आगे तुमको कहानी क्या पढ़ना है, भारत में पहले 2 लेवल था, 90 के दशक के बाद तुम स्कूल में किसी ने पढ़ा होगा, भारत में हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पहली बार भारत में आया है लोकल गवर्नमेंट। जरा थोड़ा कहानी लिखने, बहुत थोड़ा लिखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा। फेडरलिज्म, वो आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिख रहा है। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा। भारत में 3 है। वो तो याद है तुमको, फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बताया था, 2 तरह का चीज होता है, एक होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऊपर से नीचे। तो पढ़े थे एक सवाल बहुत फेमस था पावर शेयरिंग में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हाँ, चेक एंड बैलेंस सिस्टम हॉरिजॉन्टल में है। भारत देश में थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। बोली को जल्दी लिखो, बस एक बारिश का मौसम, जल्दी, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, चलो बस स्टार्ट कर देना था, ये माइंडसेट पहले से था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब भारत का वो 3 लेवल है ना, तीनों का कोई दुनिया में कोई देश फेडरल तब होता है जब उस देश के पास हर लेवल का अपना टैक्स सिस्टम हो। भारत में कभी केंद्र सरकार बिहार के मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा, वो चाहे तो देश के प्रधानमंत्री को रोक सकता है बिहार आने से, तो पता होगा। तो जैसे ममता बनर्जी ने रोका था नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पावर है। जैसे मान तुमको रूलिंग पार्ट, जो मान लो बिहार का जो हेड होगा, उसके पास इंटरनल मैटर में कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। तो पढ़ोगे, पढ़े 3 तरह का सब्जेक्ट होता है, पढ़ोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कभी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगा। हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना टैक्स सिस्टम है। भारत में 3 टैक्स है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तीनों टैक्स लेता अपना अपना। इसलिए कभी कोई तुम कोई सामान खरीदोगे, बिल वो पैसा बढ़ गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई झगड़ा हो गया तो फेडरल कंट्री में जुडिशरी सिस्टम भी होता है, जो ऑर्गन है सरकार का।
भारत में ऐसे लगता है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स। जैसे तुम कभी कभी केएफसी या ये सब डोमिनोज किसी जगह से ऑनलाइन ऑर्डर करो, लेकिन अब जितना का सामान होता है बिल बढ़ जाता है, टैक्स दे देता है भारत सरकार। लोकल गवर्नमेंट में टैक्स कम लगता है, लोकल चीज से, लोकल दुकान से। जुडिशियरी सिस्टम होता है। वो अमेरिका एक देश है, स्कूल में पढ़े हो चैप्टर? और स्कूल में चैप्टर पढ़ा है तुमने? किसी ने पढ़ा है स्कूल में चैप्टर? हाँ, तो अमेरिका देश है, अमेरिका देश है एक, हाँ देश है, रियल लाइफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बात है अमेरिका। देखो 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 तुमको क्या बोल रहा हूं मैं, अमेरिका सच में दे देगा। अमेरिका देखोगे ना, पढ़ोगे इस चैप्टर में, स्कूल में किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है। दुनिया में दो तरह का फेडरल होता है, एक होता है जिस जिस देश के आगे यूनाइटेड लगा है ना, वो अकेला देश नहीं है। उस देश में पहले उसका नाम क्या था? यूएसए, बाद में यूएस क्यों करना पड़ा? अमेरिका में 50 को स्टेट है, वहां पे एग्रीमेंट बना हुआ है, 50 स्टेट का अपना झंडा होगा, 50 स्टेट का अपना कानून, जिस दिन लगेगा अलग हो जाएगा। जैसे भारत, जैसे भाई यूएई, यूएई सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक देश नहीं है वो। हाँ, तो उसके बाद यूनाइटेड वर्ड जाएगा ना, मतलब एक देश नहीं, देश का कलेक्शन है। अब भारत क्या है? होल्डिंग टुगेदर, एक बड़ा देश है जो कि अपने आप को स्टेट्स में डिवाइड कर लेता है। दोनों में अंतर लिखना, बोर्ड पूछता है वो, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, वही छोटा सा लिख कर भी निपटा रहा है, बस नहीं करना वो। हाँ, कमिंग, यूएस आएगा, यूनाइटेड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। भाई बोर्ड में पूछता है सवाल, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। वो पता है इसमें, जैसे एक सवाल तो पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी सवाल फेमस है। और सब कुछ मत चुपचाप लिखो, बारिश का देखो, तो जल्दी से लिखो। तो वैसे एक सवाल लिखना है, बस कुछ नहीं करना बाबू, एक सवाल का जवाब लिखना है। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, ये बोर्ड में पूछता है। बस बता दूं कैसे मुझे याद है, कैसे लिखूं कहानी। कमिंग टुगेदर क्या बोल रहा हूं मैं, कि बहुत सारा स्टेट आके मिल रहा है। अब देखो, अलग अलग स्टेट आके मिल रहा है, मतलब कमिंग टुगेदर में अमेरिका के हर स्टेट के पास इक्वल पावर होगा। भारत एक देश है, भारत होल्डिंग टुगेदर, भारत का कोई भी स्टेट है ना, स्टेट का पावर सेंटर जितना नहीं है। भारत ये होता ना कभी, भारत कितना देश से बढ़ चुका होता। तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, इस केस में ये बनता है अलायंस से, समझौता होता है। जैसे बात करते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन अलायंस ना है, यूरोप के देशों ने, रूस को छोड़ दो खाली, यूरोप, रूस दो तीन देश छोड़ दो, यूरोप का सब देश मिलकर बना दिया यूरो, यूरो करेंसी चुन लिया, यूरोपियन यूनियन बना दिया। और ये क्या होता है? कलेक्शन होता है, या तो अलग अलग स्टेट मिलेगा या अलग अलग देश मिलके एक देश बना लेता है, तो फॉर्म अ सिंगल नेशन। जैसे तुम हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे बाबू, इंग्लैंड ने जबरदस्ती स्कॉटलैंड को मिला लिया था 1801 में, एक्ट ऑफ यूनियन लगा के, पढ़े थे वो तुम? फिर इंग्लैंड ने क्या किया था? मिला लिया था आयरलैंड को, यूनाइटेड किंगडम बना दिया, वेल्स को मिला दिया। और ये कैसे बनता है? जब एक बड़ा सा देश है, एशिया का सारा देश खासकर यही है, एक बड़ा कंट्री डिवाइड हो जाए इनटू स्मॉलर स्टेट्स। जैसे बात को नेपाल, नेपाल जाओगे, नेपाल में दो रीजन है, एक तराई रीजन है, एक पहाड़ी रीजन है। वो भी क्या है? एक होल्डिंग टुगेदर है।
अब यहां पे अंतर क्या होता है, कमिंग टुगेदर में हर स्टेट का अपना झंडा है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे तुम क्रिकेट देखते हो, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज कोई देश है? वो आइलैंड है, कैरिबियन आइलैंड है, जमैका, ट्रिनिडाड, वो सब मिल के बनाता है कैरिबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज। और सबके पास इक्वल पावर है। इन सबके पास इक्वल पावर नहीं होता है। और यहां पे क्या है ना, जिस दिन अमेरिका से अलास्का ने बोल दिया, कैलिफोर्निया ने बोल दिया अलग होना है, अलग हो जाएगा, अमेरिका नहीं रोक सकता उसको, वो नहीं रोक पाएगा कभी। इसका पहचान दुनिया का यूनाइटेड देश जितना है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे तुमने पढ़ चुके हो यूके, यूनाइटेड किंगडम, एक अकेला देश नहीं है, और जिसके नाम यूनाइटेड आ जाए, यूएसए नहीं लिखा था। अब ए कैसे हट गया? अमेरिका का जितना सहयोगी पार्ट है ना 50 को, उस सबको ऑब्जेक्शन था अमेरिका वर्ड से, उसे हटा दिया। फिर तुमने पढ़ा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे आता है अबू धाबी, दुबई, ओमान, एक वो देश नहीं है, पूरा मिल के है यूएई। हाँ, टर्की इसका पार्ट नहीं है, टर्की अलग है भाई, उसका झगड़ा चलता है उस सबसे। हाँ, वो अलग चलता है भाई। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ोगे सब जानोगे। इस देश का एग्जांपल सोचो अपने से, भारत, नेपाल, स्पेन तो वर्ल्ड कप जीत गया। और देखो, तुम अगर इस किताब के हिसाब से बात करोगे तो तुम पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर में कौन देश है याद करो, फर्स्ट चैप्टर का बेल्जियम क्या है, बेल्जियम किस में आएगा बताओ, बेल्जियम किस में बताओ, बस बेल्जियम है होल्डिंग टुगेदर। को ज्यादा अच्छा एग्जांपल बेल्जियम लिखो, बेल्जियम किताब पढ़ा रहा है। और श्रीलंका, श्रीलंका भी क्या है उसी का टाइप से। स्पेन तो छोटा देश, स्पेन तो बहुत छोटा है ना, वो सब क्या है, एगो इंडिया के शहर के बराबर हो जाएगा। रूस तो बहुत बड़ा है, 5 गुना है, 12 को टाइम जोन है। ये पाकिस्तान है। बहु किताब में तुम ये लिखना एग्जाम में, एनसीईआरटी में छपा है एग्जाम्पल बेल्जियम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेल्जियम ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बेल्जियम क्यों, श्रीलंका का नाम नहीं दिया है किताब ने, क्योंकि बेल्जियम एक बहुत अच्छा काम किया था, याद है इसने अपना 1970 1993 में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, एकोमोडेशन किया था, इसलिए बेल्जियम को सबसे अच्छा इसको रिवॉर्ड मिला था, याद है। बेल्जियम का कैपिटल कहां था? ब्रुसेल्स, जो किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपियन यूनियन का। और दुनिया में जितना टॉफी खाते हो ना कैडबरी का, सब बेल्जियम से आता है। मेलोडी चॉकलेट तो मोदी जी के घर में आता है। भाई छोड़ो ना, देश के प्रधानमंत्री क्या करोगे, देश का प्रधानमंत्री सही होता तो कल ये होता, जनता मंत्र जो हुआ है, कल लोग को मारा गया है, खुलेआम मारा गया है। और सुनो, इस कहानी में क्या लिखना है, जो लिखा है अब इसमें कहानी में क्या आएगा, कहानी में लिखना है भारत में बहुत पहले जो पता है कहानी क्या पढ़ना, आगे पढ़ना है कि भारत में था प्रिंसली स्टेट्स, सुने हो, राजा था। तो किताब में पढ़ना है भारत में स्टेट कैसे बना है, 2 तरह का स्टेट बना है, कुछ स्टेट बना है लैंग्वेज पॉलिसी पे, जैसे अभी एक नया स्टेट बनेगा बिहार से, मिथिलांचल, क्योंकि वहां के लोगों का लैंग्वेज अलग है, मिथिला। जैसे भारत में 2 तरह का स्टेट बना है जो किताब में पढ़ना है, एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना है, एक बना है कल्चर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल झारखंड का बात करें, वो आदिवासी कल्चर अलग स्टेट बना है। मतलब किताब में पढ़ना है 2 तरह के स्टेट्स बना है भारत में, लिंग्विस्टिक
अब भारत का लैंग्वेज पॉलिसी क्या है वो पढ़ना है, फिर पढ़ना है आजादी के बाद भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे भारत को मर्ज किया है प्रिंसली स्टेट से। और निकल जाओ, बारिश का मौसम, निकल जाओ बारिश।